हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू टेल मी व्हाट सीरीज साइंस फैक्ट नंबर 8। आज का टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन वर्सेस एआई। कौन है ज़्यादा इंटेलिजेंट? एक मशीन जो सेकंड्स में लाखों आंसर्स दे सकती है और एक इंसान का दिमाग जो बिना कुछ बोले किसी का दर्द समझ लेता है। सभी तो नहीं समझते बट समझ लेते हैं। तो असली सवाल ये है, ह्यूमन ब्रेन और एआई में ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है? आज की वीडियो के बाद शायद आप इंटेलिजेंस को एक नए एंगल से देखोगे। चलो एक रियल लाइफ सीन से शुरू करते हैं। एक बच्चा होमवर्क कर रहा है, क्वेश्चन समझ नहीं आया, वो एआई से आंसर पूछ लेता है। स्टूडेंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एआई यूज़ कर रहा है। ऑफिस एम्प्लॉयज़ ईमेल्स और रिपोर्ट्स एआई से लिखवा रहे हैं और बूढ़े लोग भी अब मोबाइल में एआई से बात करके इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। आज एआई हर जगह आ चुका है। कभी कभी तो लगता है एआई इंसान से भी स्मार्टर हो गया है। पर क्या सच में ऐसा है? साइंस के अकॉर्डिंग एआई और ह्यूमन ब्रेन दोनों इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, पर दोनों का काम करने का तरीका कंप्लीटली अलग है। एआई क्या करता है? एआई लाखों करोड़ों डाटा को एनालाइज करता है, वो पैटर्न्स पे काम करता है। अगर आप एआई को 10 लाख कैट की फोटोज दिखाओ तो वो फ्यूचर में कैट पहचान लेगा। एआई फास्ट है, एक्यूरेट भी है और कभी थकता भी नहीं है। इसीलिए कार्स सेल्फ ड्राइविंग हो रही हैं, हॉस्पिटल डिजीज डिटेक्ट कर रहे हैं, वीडियोस एडिट हो रही हैं, स्टूडेंट्स असाइनमेंट बना रहे हैं। सब एआई की वजह से पॉसिबल हो रहा है। लेकिन अब ह्यूमन ब्रेन की पावर देखो। एक माँ बिना बोले समझ जाती है कि उसके बच्चे को क्या परेशानी है, उसे क्या चाहिए। एक दोस्त फेक स्माइल देख के अपने दूसरे दोस्त का पेन समझ लेता है कि उसको कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है। एक आर्टिस्ट फीलिंग्स को सॉन्ग या पेंटिंग में बदल देता है। ये चीज़ें एआई अभी तक प्रॉपरली नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सिर्फ डाटा नहीं, इमोशंस भी प्रोसेस करता है और वही ह्यूमंस को स्पेशल बनाता है। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन सुनो। एआई चेस वर्ल्ड चैंपियन को हरा सकता है, लेकिन एक 5 साल के बच्चे की क्रिएटिविटी को कॉपी नहीं कर सकता। एआई दुनिया की फास्टेस्ट कैलकुलेशन कर सकता है, पर किसी की आंखों में आंसू देखकर इमोशनल फील नहीं कर सकता। एआई आंसर दे सकता है, पर इंसानी एक्सपीरियंस नहीं जी सकता। लेकिन डेंजर भी है। आज लोग खुद सोचना कम कर रहे हैं, फ़ोन नंबर याद नहीं रहते, डायरेक्शंस बिना मैप के नहीं मिलती, स्मॉल कैलकुलेशंस भी कैलकुलेटर से होती हैं। स्लोली हम अपना ब्रेन आउटसोर्स कर रहे हैं। और अगर फ्यूचर में इंसान सिर्फ एआई पर डिपेंड हो गया तो हो सकता है मशीन स्मार्टर हो जाएं, पर ह्यूमंस मेंटली वीक हो जाएंगे। पर इसका मतलब एआई एनिमी यानी हमारा दुश्मन है? बिल्कुल नहीं। एआई एक टूल है। जैसे नाइफ से फ्रूट भी कट हो सकता है और डैमेज भी हो सकता है, वैसे ही एआई भी डिपेंड करता है यूज़ कैसे किया जा रहा है। इमेजिन करो, बच्चा एआई से सिर्फ होमवर्क कॉपी करे, रॉन्ग यूज़। लेकिन अगर वही बच्चा एआई से साइंस इंटरेस्टिंग तरीके से सीखे तो स्मार्ट यूज़। अडल्ट अगर एआई से अपना बोरिंग वर्क फास्ट करे और फैमिली को ज़्यादा टाइम दे, दैट इज स्मार्ट यूज़। ओल्डर पीपल एआई से हेल्थ रिमाइंडर्स और इन्फॉर्मेशन ले, दैट इज़ यूज़फुल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्यूचर में जीत किसकी होगी, ह्यूमन ब्रेन या एआई? आंसर सिंपल है, एआई की स्पीड ज़्यादा हो सकती है, पर ह्यूमन ब्रेन की इमेजिनेशन, इमोशंस और कॉन्शियसनेस अभी भी यूनिक है। एआई इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, ह्यूमन मीनिंग क्रिएट करता है। एआई कैलकुलेट करता है, ह्यूमन फील करता है। और जब तक इमोशंस, ड्रीम्स और ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करते हैं, तब तक ह्यूमन ब्रेन की वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी। अब एक शॉकिंग फैक्ट सुनो। ह्यूमन ब्रेन में अप्रॉक्सीमेटली 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रेन की मेमोरी कैपेसिटी इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो इंटरनेट के ह्यूज डाटा के लेवल तक कंपेयर की जाती है। मतलब हमारा ब्रेन
खुद एक बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर है। तो याद रखो, एआई को यूज़ करो पर अपना दिमाग यूज़ करना मत छोड़ो। क्वेश्चंस पूछना मत छोड़ो, इमेजिन करना मत छोड़ो, फील करना मत छोड़ो, क्योंकि मशीन इंटेलिजेंट हो सकती है पर इंसान अलाइव होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। ह्यूमैनिटी इज़ अवर रियल सुपर पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।